जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की क्लास में हम लोग जो रीजनिंग का पूरी कंप्लीट कर रहे थे उसमें से सेकंड लास्ट ये चैप्टर आपका है सादृश्यता। इसमें थोड़ा सा ये गलत लिखा गया है, सादृश्यता परीक्षण होता है, एनालॉजी। अब इस चैप्टर को हम आपको बता दें कि आपके यहाँ जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे, आपके यहाँ कम से कम जहाँ तक मुझे लगता है कि 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाएंगे। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे। और ये आपका ऐसा चैप्टर है कि जिनमें से कि आपको थोड़ी बहुत रीजनिंग भी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत मैथ भी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत जीएस भी आनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी आप सवालों में देखेंगे कि अगर आपको उन चीज़ों में कॉमन चीज़ों की जानकारी नहीं है तो फिर सवाल लग पाना आपका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर एक सवाल में तो नियम बदल जाएंगे। नियम के साथ साथ इनमें जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो देखिएगा ये कह रहा है अर्थात सादृश्य परीक्षा के अंतर्गत किसी दो वस्तुओं, कोई भी दो ऐसी वस्तुएं होंगी, कोई दो शब्द होंगे, कोई संख्याएं होंगी कि किन्हीं दो अन्य वस्तुओं, अन्य शब्दों, संख्याओं से गुण, रूप, आकार या लक्षण की समानता पर विचार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आपसे मैं बात करूं तो ये 3 प्रकार के हमने लिखे हैं। जैसे वर्णमाला पर आधारित मैंने यहाँ पर अगर सवाल ये लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टी, क्या लिखता हूँ टी, और टी के बगल में यहाँ पर इसका कोड करके मैं लिख देता हूँ वाई और जे और एफ। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ हैंड, HAND, तो आपसे पूछा जाएगा इसको क्या लिखा जाएगा ये बताएं आप, ऐसे पूछ लिया जाएगा। अब आप करेंगे क्या, कहेंगे सर ये बात तो ठीक है लेकिन जो है इसमें अब आपको अगर जैसे रीजनिंग में जैसे आपको पता चले कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सवाल अगर आ रहे हैं आपको जी, और ये क्या हो रहा है, अच्छा जी ये इतना छोटा साइज। हाँ देखिए अब जरा समझिएगा, जैसे यहाँ पर ये टी लिखा हुआ है, एक ये शब्द दे दिया गया है, इसका कुछ ना कुछ कोड करके यहाँ लिखा गया है। अब वो जैसे कोडिंग डिकोडिंग आप पढ़े होंगे तो वो सिस्टम यहाँ पर अप्लाई होगा, लेकिन हाँ ये सिस्टम केवल और केवल वर्णमाला पर आधारित जो प्रश्न होंगे वहीं पर अप्लाई होगा, लेकिन दूसरे वाले जो संख्याओं पर होंगे, जो शब्दों पर आधारित होंगे, वहाँ पर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन पढ़ेंगे उसको भी हम लोग सवालों से देखेंगे, लगेगा आराम से, कोई दिक्कत। देखिएगा जैसे यहाँ पर टी का मान अगर 20 है, ई का मान 5 है, ए का मान 1 है, वाई का मान 26 होता है, जे का मान 10, एफ का मान 6। 20 में यहाँ पर वाई का मान 25 होता है। 20 में 5 जुड़ा है, फिर 5 में 5 जुड़ा है, 1 में 5 जुड़ा है, तो इससे यही काम आपको यहाँ पर कर देना है। एच का मान होता है 8, 1 14 और डी का मान 4। 8 5 13 मान किसका होगा, एम का। 5 1 6 मान किसका होगा, एफ का। 14 5 19 मान किसका होगा, एस का। और 4 4 8 मान किसका होता है, एच का। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको इन अक्षरों के बीच में आपको जानकारियाँ होनी चाहिए कि इनको अगर बदल करके लिखा जा रहा है तो इनके बीच में जोड़ा है, घटाया है, ये आएगा। और आपको मैं बता रहा हूँ 3-4 सवाल आपके पेपर में आए हैं, हर एक पेपर में इस चैप्टर से आए हैं आपके, ये ध्यान रखिएगा आप। क्योंकि अब हमने कहा था ना आपको कि दरअसल ये लास्ट के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें कि आपको जहाँ से नंबर आपके इंक्रीज होंगे, काफ़ी नंबर, 4 प्रश्न का मतलब ये होता है लगभग 8 नंबर आपके, ठीक है। देखिए दूसरा देखेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न का मतलब अगर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 25:10 करके लिख देता हूँ और उसके बाद कह देता हूँ यहाँ पे अगर लिख देता हूँ मैं 18, तब इसका मान क्या होगा। अब आप बताएं इसका मान क्या होगा। अगर आप देखिए अब क्या है कि आपको नंबरों से खेलना आना चाहिए कि ये इसको इससे क्यों बनाया गया और किस। हाँ इसके 4 ऑप्शन भी रहेंगे, उस ऑप्शन पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, वो मैं मानता हूँ, भी हम सवाल पे देखेंगे। तो कहने का मतलब जैसे अगर हमने जो तर्क इसमें लगाया वो ये लगाया कि 2 और 5 का गुणा कर दिया जाए तो 10 आएगा, 1 और 8 का गुणा करें तो क्या आएगा, 8 आएगा। जैसे आपने सवाल जब देखा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी कि ये 5 का स्क्वायर लिखा गया है, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा गया है, या तमाम तरीके की चीज़ें, 4 का स्क्वायर प्लस 2 लिखा गया। तो इनमें क्या तर्क लगा होगा ताकि हम अगले वाले में भी लगा सकें। तो संख्याओं के आधारित पर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा। दूसरा होगा कि जैसे शब्दों पर आधारित अगर मैं सवाल आपसे पूछूं तो कुछ इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं, इनमें भी वैसे ही लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दूं आपका अरुणाचल प्रदेश, क्या लिखूं, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश लिखने के बाद यहाँ पर बगल में लिख दूं ईटानगर, क्या लिख दूं, ईटानगर, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछ लूँ, यहाँ पर लिख दूँ मणिपुर, और उसके बाद पूछ लूँ अगला यहाँ पे क्या होगा। तो अब आपको अगर ये पता है अरुणाचल प्रदेश और ईटानगर में क्या संबंध है, जैसे आपको पता है कि अरुणाचल जो प्रदेश है उसकी राजधानी क्या है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी अगर ईटानगर है तो आप मणिपुर की राजधानी अगर आपको नहीं याद है, अब देखिए यहाँ पर केवल और केवल ये तो हमने अपने देश का पूछा है, वो अपने मतलब राज्य का पूछा है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पर देश का नाम दे देगा, ठीक है। अब अगर देश का नाम दे दिया है यहाँ पर, मान के चलिए अगर देश का नाम दिया और यहाँ लिखा, अगले वाले का आपको याद नहीं है जी
जीएस में, तो फिर अब यहाँ भी कुछ लोगों को नहीं याद होगा तो थोड़ी ना कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जीएस भी आपको ठीक ठाक आनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर जैसे मान लीजिए राज्य और प्रदेश दे दिया, हो सकता है एक तरफ राज्य लिखे दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का नाम लिख दे, अगले वाले में लिख दे तो आप फिर नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। देश लिख दे, उसकी मुद्रा का नाम लिख देगा, देश लिख देगा, राजधानी तो हमने बताया ही आपको। तो ऐसे सवाल आपसे, मणिपुर की जिसको भी पता है कि इम्फाल होती है या इम्फाल इसकी राजधानी है, तो वो आंसर इसका सही कर पाएंगे, ठीक। चलिए अब देखिए हम लोग आते हैं सवालों पे और सवालों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखिए जैसे पहला सवाल जो आपका लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह में एक मिनट, तीसरे अक्षर समूह में उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। कहने का मतलब अब यहाँ पर आपका जैसे ये लिखा गया है, ये कुछ अक्षर लिखे गए हैं, इसको इस रूप में कोड किया गया है। तो आपको तो पहले ये तर्क ढूंढना होगा कि इसको इस रूप में लिखा गया तो किस लिए लिखा गया, कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है उसी रूप में इसको कन्वर्ट करने पर। हाँ, कन्वर्ट करने के बाद एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हमारा आंसर आएगा वो हमें ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिलना भी चाहिए, क्योंकि एक ही सवाल में कई तर्क लग सकते हैं, 2-3 तर्क लग सकते हैं। भाई सोचना ही तो है कि क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता। देखो अब जैसे अगर हम सवाल की बात करें तो हम लगाते समय इसको क्या देखेंगे, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे बहरहाल शब्द अगर मैं पढ़ूँ तो इसको फास्टर लिखा हुआ है, लेकिन अगर स्पेलिंग देखा जाए तो FASTER लिखा हुआ है। अब जब इधर आके हम देखते हैं तो A लिखा है EFRS और T, तो इसका मतलब ये है कि एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो रही है कि इसमें जितने अक्षर हैं, जैसे F है फिर F मिला, A है तो A भी मिल रहा है, S है तो S भी मिल रहा है, T है तो T भी, E है तो E भी, R है तो R भी मिल रहा है। लेकिन इसको अदल बदल करके लिख दिया गया है, तो क्या अदल बदल करके लिखा गया है जरा अगर हम देखने की कोशिश करें तो जैसे अगर मैं बात करूँ कि ये F यहाँ पे है, F यहाँ पे है अगर, तो यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, A उसके बाद F फिर S। देखो अगर देखें मान लीजिए आप जो जैसे सोचेंगे तो कहेंगे ए पहले लिखा गया है ना, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे क्या लिखा गया है, F लिखा गया है, F लिखा गया है ये वाला। और उसके बाद अगर मैं देखूं तो R जो लिखा गया है, R ये लास्ट में था, R को यहाँ लिख दिए हैं। तो कोई सीरीज अगर बन नहीं पा रही है तो और हम क्या सोच सकते हैं, और अगर हम सोचना चाहें तो ये चीज़ सोच सकते हैं कि जितने यहाँ पर भी जितने भी अक्षर थे, ये जितने भी अक्षर थे इनको जब ये कन्वर्ट किया गया तो अगर हम देखें तो यहाँ पर A फिर E फिर F फिर R S और T जितने भी अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दिए गए हैं। कहने का मतलब ये रहा कि ये जितने भी अक्षर थे जितने भी अक्षर थे एक मिनट चलिए जितने भी अक्षर थे यहाँ पर उनको सबको क्या कर दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगा दिया गया है। कहने का मतलब ये रहा कि जैसे इसमें F है, A है, S है, T है, E है और उसके बाद R है। पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए देखिएगा जैसे यहाँ पर FASTER लिखा गया है, तो अगर आप देखेंगे अगर इनको सबको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हमको व्यवस्थित करना हो तो इनमें से सबसे पहले 2 2 4 2 6 अक्षर यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, A आएगा, A के बाद क्या आएगा, फिर E आएगा, E के बाद F, F के बाद अगर मैं देखूँ F के बाद क्या आएगा, R आएगा, R के बाद क्या आएगा, R के बाद S, S के बाद T। तो वही सेम काम इन्होंने किया है, इन सबको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करके लिख दिया है। बाकी इनके बीच में ना तो कोई जोड़ा गया है ना कुछ घटाया गया है। आगे अगर हम देख लें जैसे किंगडम लिखा हुआ है, ठीक है, सेम काम इसमें भी वही करना है। अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो हमको क्या मिलेगा, D मिलेगा, क्योंकि ABC तो है नहीं, ABCDEFI नहीं सॉरी G, D के बाद क्या मिलेगा, G मिलेगा, G के बाद क्या मिलेगा, I के बाद J, K, L, M के बाद N के बाद O, 2 4 6 7 2 4 6 7 मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि DGI KM N और O यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या किया गया। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है ये प्लास्टिक लिखा गया है और उसके बाद इसको इस रूप में कोड किया गया, अगले वाले का आपसे पूछा गया है। अगर आप देखेंगे इसको तो अगर हम देखें तो यहाँ पर भी अगर देखें तो ALPSCHIT यानी कहने का मतलब ये रहा कि जितने भी अक्षर यहाँ लिखे गए हैं वो लगभग वहाँ पर सारे मिल रहे हैं, लेकिन इनके भी स्थान, अच्छा जो अभी इसके पहले हम लोग लगा चुके हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में तो नहीं, वो व्यवस्थित नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर A है यहाँ पर C है, क्योंकि C होता तो A के जस्ट बाद C आ जाता। लेकिन अब देखते हैं, देखो अगर हम और देख सकते हो तो देखिएगा जैसे PLA यहाँ मिल रहा था, PL और A यहाँ मिला,
ए एल और पी यहाँ मिला। कहने का मतलब ये है कि पहले यहाँ पर ए लिखा गया, फिर उसके बाद क्या लिखा गया, एल लिखा गया, फिर उसके बाद क्या लिखा गया है, पी। अगर हम आगे देखें तो जैसे यहाँ पर TIC लिखा हुआ है, TIC, तो TI जो C लिखा हुआ है इसी को क्या लिख दिए हैं, CIT लिख दिए हैं, CIT। और जो बीच में जो S था वो S अपनी जगह उसी तरीके से बैठा हुआ है। कहने का मतलब ये रहा कि इसमें ये 7 अक्षर हैं और 7 अक्षरों में बीच वाले को तो आप सेम टू सेम लिख देंगे, बाकी उन सभी के जो स्थान है वो परिवर्तित कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि इसको SEF लिख देंगे, आप SEF लिखेंगे और उसके बाद इसको क्या लिखेंगे, EV और I लिख देंगे। क्लियर हो गई होगी बात आपको, है ना। देखिए अब अगर देखें तो इसमें से SEF और TEVI यही वाला ऑप्शन मिल रहा है, यही हमारा सही हो जाएगा, है ना। अब देखो, अच्छा इसमें अगर एक बात हम और देख सकते हैं, और क्या तर्क लग सकता है, तर्क बहरहाल लगेगा वही, और उसको हम दूसरे रूप में ये लिख सकते हैं कि जैसे ए और पी का स्थान बदल दिया गया है। ए और पी का मतलब ये है कि पी के जगह पे पी के जगह पे ए आ गया है, ए के जगह पे पी चला गया है, ठीक है। अगला हम देखें तो एस और एस का तो वैसे ही है, मान लीजिए, हाँ सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही 3 बदले गए हैं, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आगे नहीं सही हो पा रहा है, ठीक, आगे देखेंगे। जिस प्रकार ये ट्रायंगल लिखा हुआ है 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, हाँ ठीक है फिर तो। अच्छा अब उसी प्रकार से ये फाइट्स का क्या लिखा जाएगा, देखिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे T लिखा है, फिर A के बाद E लिखा है, R लिखा है, तो क्या करते हैं कि अगर देख पाएँ तो यहाँ T का मान कितना होता है, 20 होता है, A का मान 1, N का मान 14, G का 7, L का 12, I का 5, फिर X का मान 24, E का मान 5, R का मान 18, K का 11, P का 16, I का 9। अगर हम देख सकते हैं सही से तो ये 20 लिखा है, अगर 20 में हम 4 को अगर जोड़ देते हैं तो 20 4 24 हो जाएगा ना। अब अगर 1 में हम 4 जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा, 14 में 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 7 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो 11 हो जाएगा, 12 में 4 जोड़ते हैं तो 16 हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ देते हैं तो 9 हो जाएगा। कहने का मतलब ये रहा कि सभी नंबरों में 4 4 जोड़ करके लिख देना है, 6 और 9 7 8 20 और 19, है ना। देखिएगा 6 में 4 जोड़ेंगे 10 मान होता है J का, 9 में 4 जोड़ेंगे 13 मान M का, 7 में 4 जोड़ेंगे 11 मान K का, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 मान किसका होता है, L का, 20 में अगर 4 जोड़ देंगे 24 मान किसका होता है, X का, 19 में 4 23 मान W का। यही हमारा आंसर हो जाएगा, JMKLXW, JMKLXW, दैट्स आंसर। हाँ अगला देखिएगा, सिंपल लिखा हुआ है और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि काम तो सिंपल है और इसमें लेकिन आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। जो तर्क यहाँ से यहाँ आप लगाएंगे इस वाले में, वही सेम टू सेम यहाँ भी लगना चाहिए और अगले वाले में आप वही लगाएंगे। देखिएगा देखिए जैसे अगर मैं बात करूँ सिंपल लिखा हुआ है तो हाँ ठीक है। देखिए अगर देखा जाए तो SI यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर IS कर दिया गया है, IS किया गया है ना, हाँ ठीक है। अगर यहाँ मैं देखता हूँ LE लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, EL। इसको आगे भी हम चेक करते हैं, PU लिखा था UP लिख दिया गया है, सही है। IC लिखा गया है, CI लिख दिया गया है आगे, इसका मतलब है कि मामला सही चल रहा है ना। अब देखो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, लेकिन M और P को जब मैं ढूंढ रहा हूँ तो यहाँ पर P और M या M और P कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अब क्या किया जा सकता है M और P में, तो M में अगर मान लीजिए मैं 1 जोड़ देता हूँ तो हमको N मिल जाएगा, M में 1 जोड़ने पर N मिलेगा। और P 16 में से अगर हमको K पर पहुँचना है तो 11 मान होता है K का, तो अगर यहाँ पर मैं घटा दूँ, कितना घटा दूँ, 5 घटा दूँ, तो हमको K मिल जाएगा, P का K मिलेगा। आगे B से लेकिन हमको Y जाने के लिए, B से Y जाने के लिए हमको 1 घटाने पर Y नहीं, 1 जोड़ने पर Y नहीं मिलेगा। अच्छा इसमें एक चीज़ ये हो सकता है कि M का जो अपोजिट है, समझिए बात को, M का जो अपोजिट है वो क्या होता है, N होता है। P का अपोजिट क्या होता है, K होता है। B का अपोजिट क्या होता है, Y होता है। और L का अपोजिट क्या होता है, O होता है। इस बात की संभावना थी और बना भी। अब देखिए क्योंकि दोनों में मिल रहा है, B का अपोजिट Y मिल रहा है, L का अपोजिट O मिल रहा है, बाकी दोनों लास्ट वाले दोनों नंबर चेंज किए गए हैं, इधर के उधर किए गए हैं। अब देखो मिनट में हम क्या करेंगे, M और I को क्या लिख देंगे, I M लिख देंगे, और TUE को क्या लिखेंगे, ET लिख देंगे,
और n का अपोजिट क्या होता है, m होता है, u का अपोजिट क्या होता है, f होता है। ये लिख देंगे, यहाँ पे बन जाएगा हमारा IMMFET, IMMF और ET, ये कर लेंगे। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, लिखेगा, लिखा है एबिलिटी, है ना, और उसके बाद लिखा है इंस्टीड, और उसके बाद इसको करना है इस, हाँ, उससे फिर इंग्लिश लिखा गया है ना। तो इंग्लिश अगर लिखा गया है तो अब इसके बाद अगर यहाँ से ये किया जाए तो क्या हुआ, जाएंगे आप? अच्छा ठीक है, चले जाइए फिर। देखिएगा, एबिलिटी लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको देखें तो जैसे इसमें अगर हम ढूंढना चाहें तो देखिएगा यहाँ पर ABI लास्ट में मिल रहा है ना, और अगर यहाँ पर देखूँ तो ABI स्टार्टिंग में ही है। अब उसके बाद ITY यहाँ मिल रहा है, ITY यहाँ मिल रहा है। अब बात है कि L की, तो L हो सकता है L को LI लिखा गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। INS को क्या लिखा गया है, INS लिखा गया है। EAD को EAD लिखा गया है, T को सेम लिख दिया गया है, हम भी वही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, लेकिन हाँ, जैसे जो INS जो स्टार्टिंग में था उसको लास्ट में लिखा गया है, और जो EAD था उसको शुरू में कर दिया गया, तो यानी लास्ट के जो 3 अक्षर होंगे वो पहले लिखे जाएंगे, और उनमें भी कोई अंतर नहीं होगा। EAD लिखा गया है तो EAD ही लिखा जाएगा। तो देखिए ISH लिख देंगे, क्या लिखेंगे, IS और H लिखेंगे। फिर लास्ट ये वाले जो 3 थे, अच्छा उसके बाद देखिए जो बीच वाला था, यानी इसमें बीच वाला क्या है, L, ये सेम टू सेम लिखा जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो बाकी के जो इधर वाला बच रहा था इसको लास्ट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ENG। तो देखिएगा ISHL ENG, हाँ यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अगला सवाल ये है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से संबंधित है उसी प्रकार जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित। अब देखिए, संख्या वाले सवाल आपके आ गए। संख्या वाले सवाल कैसे बनेंगे, अब इनको हमको क्या करना है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 16 और 128 के बीच में हम लोगों को मतलब जो है ये देखना पड़ेगा कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, और उसके बाद वही रिलेशन अगले नंबर में लगाने के बाद हमको ऑप्शन में भी मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये होती है इसमें, क्योंकि संख्याओं को तो हम कई तरीके से पा सकते हैं। देखिए कैसे किया जा सकता है, अगर हम यहाँ पर देखें, क्या देखा जाए, ये देखा जाए कि 16 जो है आप देख पा रहे होंगे तो किसी न किसी संख्या का एक वर्ग है। किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। 128 को अगर हम बात करें, 128 की बात करें तो 128 जो है वो किस संख्या का वर्ग है, वर्ग तो किसी का नहीं है ये, लेकिन हाँ अगर 11 का स्क्वायर करें, 11 अगर हम 121 इसमें 7 जोड़ेंगे तो 4 और 7 11 का काफ़ी लंबा डिफरेंस। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि 5 का क्यूब कर दिया जाए और 3 जोड़ दिया जाए इसमें। कहने का मतलब ये है कि जिस नंबर का स्क्वायर किया गया है और उसके बाद उसी नंबर से मतलब उसके अगले वाले नंबर का क्यूब करके 3 जोड़ दिया जाए, तो 5 का क्यूब 125 और 3 जोड़ने पर 128 तो आ जाएगा। 4 का अगर हम स्क्वायर करते, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 तो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमको क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है। क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है। और 3 का स्क्वायर करने के बाद अगर हम मान लीजिए 3 जोड़ते हैं, 3 त्रिक का 9, 9 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा, 12। ऑप्शन में नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा। अच्छा, 16 का अगर हम गुणा करें कि 128 आ जाए, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। कहने का मतलब ये रहा कि अगर हम 8 से इसको गुणा कर देते हैं तब 128 आ जाएगा। अब अगर हम मान लीजिए इसको गुणा कर दें, किसको, 4 को अगर मैं 8 से गुणा करता हूँ तो 8 चौका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना होगा, 32। और 32 का मतलब ये है, 32 का ये मतलब है कि 32 जो है वो भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है आपको। तो अब क्या करना पड़ेगा कि जैसे अगला कोई और नंबर हम ढूंढना चाहें इसमें, तो और क्या हो सकता है। देखो, अगर और मैं बात करूं तो 16 का अगर 128 पहुंचने के लिए 16 किस नंबर का, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो देखिए 16 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 256 आएगा। 56 आएगा ना, हाँ। अगर इस 256 से हम 128 बनाना चाहें, या यूं कह दें कि 128 को अगर मैं 2 से गुणा कर देता हूं तो 256 मिल जाता है हमको, या यूं कह दें कि 256 को हम 2 से भाग देते हैं तो 128 मिलता है। तो हम अगर 4 का स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। और 16 को 2 से अगर मैं भाग करता हूं तो कितना मिलता है हमको, 8 मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि ये 8 ऑप्शन में भी है, ये वाला नियम हमारा काम कर जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा कि हम लोग दरअसल किसी भी सवाल को लिख रहे हैं, लगा रहे हैं,
तो कई चीज़ें सोचनी पड़ रही उसके पीछे। और दरअसल देखिए, हम चूंकि जब सवाल सेलेक्ट किए तो हमने जानबूझ करके ऐसे सवाल सेलेक्ट किए कि जिनमें हमको चीज़ों को सोचना पड़े, क्योंकि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ले आया और आपको सीधे आंसर बता दिए, नहीं, आप भी तो ऐसे ऐसे सोचेंगे ना, तभी तो लगेगा सवाल। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे अगर ये है 12 है, फिर 60 है, फिर 16 है, ठीक है, सेम 16 मिल गया, आप 16 का ज्ञात करना। चलो देखो, अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि किस नंबर से 12 से हमको 16 पर पहुंचना है, 12 से 16 पर हमारे पास एक तरीका ये है कि 12 पंचे कितना होता है, 60 होता है। 16 को अगर मैं 5 से गुणा करूं तो 16 पंचे कितना होता है, 80 होता है ना, 5 छक्का 30, 5 एकम 5 3 8 हो गया। इसका मतलब ये है कि गुणा करने से तो बात नहीं बनेगी। अच्छा जी, अगर गुणा करने से बात नहीं बन रही है तो 12 से 60 पहुंचा कैसे जा सकता है, क्या किसी नंबर का स्क्वायर, क्यूब, ऐसा कुछ? तो अगर मैं देखूं तो ये 4 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, लेकिन 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 माइनस 4 करना पड़ेगा। और अगर 4 का क्यूब करूंगा, 4 का क्यूब करूंगा माइनस 4 करूंगा तो 60 आ जाएगा। 4 चौके 16 माइनस 4 यानी 12, 4 का क्यूब यानी माइनस 4 यानी कि 60। लेकिन जो 16 है वो किसी नंबर का स्क्वायर करके घटाने में, खुद तो स्क्वायर है ये कि 4 का, लेकिन इसके अलावा किसी नंबर का 5 का स्क्वायर करके इसमें फिर 9 घटाना पड़ेगा, वो विदाउट, मतलब कोई तर्क उसमें नहीं लग रहा है। चलो, अगर हम और कुछ देख सकें, यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि 12 से अगर हमको 60 पर पहुँचना था तो हमने गुणा किससे किया था, 12 पंचे 60, 5 से गुणा किया था। गुणा किससे किए थे, 5 से। तो 5 हम अगर 12 से हम 5 ले आए कैसे ना कैसे जोड़ घटा करके किसी न किसी तरीके से 5, तो 5 कैसे आ सकता है, समझिएगा। 12 का अगर हम आधा कर दें और 12 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 में से 1 घटा दें, उसके बाद जो नंबर आ रहा है उससे गुणा किया गया होगा। कहने का मतलब ये है, अगर 16 लिखा है तो 16 का हम आधा कर लें, कितना आएगा, 8 आएगा। 8 में से 1 घटा दें और कितना आएगा, 7। और 16 का हम अगर 7 से गुणा करें, 16 का 7 से गुणा करें तो क्या हमको मिलता है आंसर, देखिएगा, 7 छंग हो गया आपका 42, 7 एकम 7 4 11, 112। क्या ऑप्शन में 112 है, आप कहेंगे हाँ है। तो देखो भैया, इसको समझो बात को। कहने का मतलब ये रहा कि यहाँ पर जो नंबर लिखा गया है उसका आधा किया गया, आधा किया गया बटे 2 किया कर दिया गया। बटे 2 करने के बाद जो नंबर आया कितना आया, 12 का आधा 6, 6 में से 1 घटाया गया, कितना आया, 5। तो 12 का हमने 5 से गुणा किया, वो भी कब, इसका आधा करके 1 घटा दिया गया। इसका हमने आधा किया तो 8 आया, 8 में से 1 घटाए तो 7 आया। 16 और 7 का गुणा किया तो 112, यही हमारा आंसर। अगला सवाल देखिए, जैसे ये है, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। कहने का मतलब ये रहा कि अब यहाँ पर ऐसा सवाल नहीं है कि ये अगर अनुपात में दिया गया हो, ये समान अनुपात अगला वाला ज्ञात करना हो, नहीं। इनका कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी संख्या यहाँ पर बताएं, ऐसी संख्या बताएं कि जैसे ये कह रहे हैं कि ये तीनों आपस में जिस तरीके से संबंधित हैं उसी तरीके से, क्योंकि 3 3 का जोड़ा फिर दिया गया है, तो ऐसी कौन सा है जो तीनों जोड़े इसी रूप में, इसी मतलब उसमें भी वही तर्क लगेगा। देखिएगा कैसे करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं इन दोनों की, अगर सबके बीच का मान लीजिए हम अंतर लेते हैं, अगर अंतर लें तो 80 और 120 के बीच का जो अंतर है वो कितने का हो जाएगा, 185 और 120 के 40 का अंतर, 40 का होगा। इनके बीच का, अच्छा देखिए, इनके बीच में क्या कहीं किसी में 40 का अंतर आ रहा है कुछ, 29 0 घटाने पे 9 माइनस 7 5, 40 का अंतर नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर हम 85 से 125 पे जाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। किस नंबर का गुणा करना पड़ेगा, आप देखो किस नंबर का गुणा करना पड़ेगा, देखो, हाँ, अगर इससे गुणा करूंगा तो डायरेक्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि 85 दूना 160 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ मैं जरूर जा सकता हूँ, क्योंकि 8 दूना 16 170, इसको 2 से गुणा करके इसमें 5 जोड़ दिया जाए। तो क्या ऐसा कोई नंबर मिल रहा है कि जिसमें 2 से गुणा कर दे, यहाँ से अगर यहाँ मैं पहुँचूँ 2 से गुणा करने के बाद, अब 135 दूना हो जाएगा 270 में 85 पहुँचना है, 285 47 और ये 150, ये कम ही पड़ जाएगा 2 गुणा करने पर। 177 से 171 से 293, ये भी कम पड़ जाएगा। 229, ये भी कम पड़ जाएगा। इसका मतलब ये भी कोई तर्क नहीं लग रहा है। अच्छा, और क्या चीज़ें सोची जा सकती हैं आप, अच्छा ये देख सकते हैं कि जो 125 है वो 5 का क्यूब है,
तो 5 के क्यूब के आधार पर देखें तो इनमें बीच में जो नंबर लिखा गया है वो किसी नंबर का क्यूब तो है नहीं, तो इसका मतलब क्यूब वाला भी कोई मामला नहीं लग रहा है। अच्छा जी, अगर और क्या सोच सकते हैं, 125 जो है हम ये देखें तो 125 जो 11 है, अगर मैं बात करूं जो 11 है, 11 का स्क्वायर 11 ग्राम में 121 होता है, उसको अगर हम इसमें 4 जोड़ दें तो 125 मिलेगा। तो आप कहोगे हाँ सर मिल तो जाएगा। और 81 के पास अगर मैं देखूं, 81 को देखूं तो 81 का 9 का स्क्वायर प्लस 4 है, 9 का स्क्वायर प्लस 4। और 173 लिखा गया है, 173 को अगर हम लोग देखें तो 173 को इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 13 का स्क्वायर प्लस 4, यानी कि सभी नंबर में ऐसा है कि 13 का स्क्वायर फिर 11 का स्क्वायर फिर 9 का स्क्वायर। मतलब कहने का ये है कि किसी न किसी नंबर का स्क्वायर किया गया और सब में 4 जोड़ा गया है, और जो भी घट रहा है, जैसे 13 के बाद 11 आया, 11 के बाद 9 आया, ऐसे हमको इसमें ढूंढना पड़ेगा, इसमें ढूंढना पड़ेगा जिसमें सब में 4 जुड़ते हों, जिसमें सब में 4 जुड़ते हों। तो देखो भैया, अगर ढूंढा जाए तो कैसे ढूंढा जा सकता है। देखो, जैसे अगर मैं 171 की बात करता हूँ, 171 की बात करूँ तो ये 13 का जो स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर प्लस 2 लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, अगर 213 के बाद अगर देखूँ तो 225, ये जो 228 लिखा गया है, ऑप्शन से ही चेक करते हैं। 13 का देखिएगा, पहले तो 4 वाला देख लेते हैं, तो 12 बार ये जो 147 है तो 12 का स्क्वायर लिखा गया है, प्लस कितना हो कर देंगे, 12 बराबर में 144 प्लस 3 कर देंगे। और 12 के बाद ये 135 किसी नंबर का स्क्वायर है नहीं जिसमें, क्योंकि ये आसपास जोड़ा जाए, क्योंकि 11 ग्राम में 121 होता है, 121 में फिर 14 जोड़ना पड़ेगा, 11 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 14 जोड़ना पड़ेगा। अच्छा चलो, अगर 229 को हम लोग देखते हैं, 229 को देखा जाए तो 15 में होता है 225, गौर से समझिएगा, यानी कि 15 का जो स्क्वायर होता है और इसमें अगर हम 4 को जोड़ते हैं तो देखिएगा, पहली चीज़ तो 4 वाला मामला तो यहाँ से क्लियर हुआ इस वाले से। अच्छा, 15 का स्क्वायर प्लस 4 हुआ है, तो चूँकि 2 का बढ़ा भी है, यहाँ पे 9 पे था, 11 का हुआ है, फिर 13 का, 15 के बाद ये वाला कितने का हो जाएगा, 17 का स्क्वायर प्लस कितना होना चाहिए, 4। अब 17 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289, ठीक है, और प्लस 4 293। 17 के बाद 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर होता है 361, तो 361 में अगर हम 4 को जब जोड़ देंगे, 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा। यानी क्लियर है बात, यहीं से यही वाला ऑप्शन हमारा सही सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आप ये देख लीजिएगा आराम से, है ना, चीज़ें अगर सही हो जाती हैं। और आपको देखिएगा दोस्त, इन सवालों में दरअसल हमने बताया ना कि आपके यहाँ 5, 6, 7, 8 नंबर के सवाल आएंगे, और ये सवाल जानबूझ करके आपका टाइम ले जाएंगे, और टाइम इसलिए भी ले जाना जरूरी है क्योंकि देखिए रीजनिंग चीज़ ही ऐसी है कि जिनमें, अच्छा आप देख पा रहे होंगे हर एक सवाल में नया नियम लग रहा है, तो नियम तो लगेगा, चीज़ों को सीखना तो पड़ेगा ही, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, है ना। और आपको मैं बता दूं, ये ऐसे सवाल हैं आपके यहाँ, जैसे एक सीरीज हो गया, एक इसी में आता है लुप्त संख्या ज्ञात करना, मिसिंग नंबर। ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको अंकों से खेलना आना चाहिए, अंकों से, संख्याओं से खेलना आना चाहिए, किसी की स्क्वायर, क्यूब, प्लस, माइनस, 1, ये सब सारी चीज़ें आनी चाहिए, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएंगी। आप याद तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप याद करने की बात आएगी तो आप जब पढ़ेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगी वो चीज़ें, ठीक। चलिए अब अगर हम इसको बात करें तो देखिएगा, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 50, यहाँ लिखा हुआ है 357, है ना, 357, तो 50 को अगर देखें तो किसी संख्या का वर्ग है, स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर 7 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ मैं, आप कहोगे हाँ सर लिखा तो जा सकता ही, लेकिन 356 अगर देखा जाए तो किस नंबर का, अच्छा हम ठीक है, यहाँ पर तो हम ये चीज़ देख ले रहे हैं कि 7 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या कोई नंबर स्क्वायर और प्लस 1 बन रहा है, तो आप हाँ ये कह सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है, ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है। अच्छा जी, अच्छा अब अगर 357 तक हम लोग पहुँचें तो 357 के आसपास कौन सा नंबर, किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए, क्यूब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर और चीज़ें देखें हम इसके अलावा तो क्या हो सकती हैं, 5 सते 35 और 35 3 38, 50 यहाँ से यहाँ 50 भी बनाया जा सकता है। अच्छा अगला अगर और कुछ सोचें, 50 से 357 की तरफ अगर हम चलें तो कहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि 357 किसी का नंबर का वर्ग स्क्वायर कुछ बन नहीं रहा था, तो हमने सोचा नहीं फिर, है ना। अब चाहे इसमें से क्योंकि ये 17 का तो बन रहा था, लेकिन इसके अलावा ये वाला भी बनने, तो हम इसके आगे का फिर सोचें। तो
तो अगर ऐसा किया जाए कि 50 से 357 पहुंचने के लिए 5 सते 35, 7 से गुणा करें तो 350 हो जाएगा, और अगर 7 जोड़ दें इसमें तो 350 प्लस 7 357। अब अगर इसको हम फिर यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो अगर मान लीजिए 20 को मैं 7 से गुणा करता हूँ, 20 को किससे गुणा करूँ, 7 से, और 7 से गुणा करूँ तो 20 7 दूना 14 हो जाएगा 140, और इसमें कितना जोड़ें, इसमें तो 13 जोड़ना पड़ रहा है। अब अगर अगला देख लेते, मान लो इसको देख लेता हूँ, 15 सत्ते कितना होगा भाई, 15 को अगर इससे गुणा करूँगा तो 15 सत्ते हो जाएगा आपका 100, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, गुणा 7 करके और प्लस 10 करना पड़ेगा, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, अच्छा 8 सत्ते 56, हाँ हो जाएगा क्या, 7 6 13, हाँ हो सकता है। अगर गुणे में इसको 7 करता हूँ तो 18 सत्ते 126, और 126 में 7 जोड़ दें तो 7 6 कितना हो जाएगा 13, 7 8 56, 7 1 7, 5 12 और प्लस 7 133, ठीक है। तो हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है। 18 को 7 से गुणा कर दीजिए, उसके बाद उसमें 7 जोड़ दीजिए तो 133 मिल जा रहा है, यही सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि उस विकल्प का चयन करें जो पाँचवें पद से, अच्छा जी, पाँचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले वाले पद से संबंधित है। देखो भैया, दूसरा वाला पद पहले वाले से संबंधित है, तो इसमें कहने का मतलब ये रहा कि इसका रिलेशन इससे जिस तरीके से है, इसका रिलेशन नहीं, हाँ क्या लिख दिया इसमें भाई, हाँ इसका रिलेशन इससे जैसे है तो उसी तरीके से इसका रिलेशन इससे होगा। क्या हो सकता है, देखो भैया, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो नंबर लिखे गए हैं, ये लिखा गया है, ये लिखा गया है और ये लिखा गया है। ये अगर हम देखें तो 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, और अगर मैं बात करूं आपका ये 100 किसका स्क्वायर है, 10 का है। 256 की बात करूं तो किसका हो जाएगा, 16 का, हाँ 15 15 हमें 225, तो 16 16 हमें 256, तो ठीक है क्या। लेकिन 7 का स्क्वायर ये लिखा गया है, ये 10 का स्क्वायर लिखा गया है, तो अब हम क्या करें, ये अगर मान के चलिए कि किस नंबर का स्क्वायर है भाई, 16 का स्क्वायर लिखा गया है। अब अगर हम यहाँ पर देख सकें गौर से तो 10 लाना है, यहाँ 7 लाना है, हाँ आ जाएगा, आधा कर दिया जाए, ठीक। देखिए इसका अगर हम आधा करते हैं, जो नंबर मिलता है उसका स्क्वायर कर दें तो आ जाएगा। 14 लिखा है, 14 का आधा करेंगे 7 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे नंबर मिल जाएगा। 16 का हमने स्क्वायर तो किया है ना, हाँ ठीक है, इसका स्क्वायर तो हमने किया, लेकिन यहाँ पर जो भी नंबर होगा पहले उसका आधा करना पड़ेगा ना, आधा करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या लिखा जाए, अगर मैं 32 लिख देता हूँ तो 32 का आधा करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, और 16 का जब स्क्वायर करेंगे तो 256 मिलेगा। अर्थात आंसर आपका 16 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, 32 होगा, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक। आगे अगला सवाल चलिए देखते हैं। ये जो सवाल लिखा गया उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरी संख्या से संबंधित है, उसी प्रकार जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी वाली पहली से जैसे संबंधित है, तीसरी वाली अगली से किससे संबंधित होगी। तो कहने का मतलब ये रहा, अगर मैं देखूं तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा गया है, ये लिखा गया है। 9 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा गया है। 13 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा गया है। 13 का जो स्क्वायर होता है प्लस 1, 13 तरह में 169 और 170। अगला अब देखिए, इसमें इसके बीच कितने का अंतर था, 2 का, तो 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15। अर्थात 15 का स्क्वायर करने पर और एक जोड़ 225 प्लस 1 बराबर 226 क्या मिल रहा है, 15/226, ये वाला सही हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि एक जोड़ना भी था। आगे देखेंगे अगला। हाँ भैया, ये वाले सवाल हैं, आपको विज्ञान भी आना चाहिए, हमने कहा था ना कि आपको साइंस भी आनी चाहिए, आपको इतिहास भी आना चाहिए, भूगोल भी आना चाहिए, जो चीज़ें आएंगी वही बता पाएंगे। देखिए कह रहा है कि मायोपिया आँखों से संबंधित है। मायोपिया जो है वो बीमारी, वो आँखों से संबंधित है। तो जो पायरिया है, पायरिया किससे संबंधित होगा, तो आपको पहली चीज़ तो आँख और मायोपिया के बीच में जो रिलेशन है वो अगर आप ज्ञात कर पाएंगे तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो मायोपिया है वो एक आँख की बीमारी है, आँख की समस्या है। तो जो पायरिया है वो किसकी समस्या है, पायरिया का दांतों में होती है। तो दांत का मतलब ये है कि अगर देखा जाए
पेट, मसूड़े, फेफड़े और मस्तिष्क। तो दांत और मसूड़ा जो होता है, मसूड़ों में ही ऐसी समस्या आती है, तो पायरिया किससे संबंधित हो जाएगा? मसूड़ों से। और कभी कभी मसूड़े नहीं होंगे तो दांतों में भी ये पायरिया मतलब समस्या होती है, तो वहाँ पे भी ये भी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। अब आपके इतिहास वाले सवाल हैं। देखो भैया, भारत की राजधानी दिल्ली, झारखंड की जिसको याद नहीं है वो आंसर नहीं बता पाएगा, रांची, है ना। तो ये आप ध्यान रखें, इसको याद करना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको आती रहेंगी, नहीं ऐसे सवाल गलत हो जाएंगे फिर, है ना। देखो, जूता, चमड़ा, और यहाँ पे ये ऐसे सिंबल बनना चाहिए था, वो बना नहीं है, जूता, चमड़ा। अब आप बताओ, जो जूता है वो बनता किससे है? किससे बनता है? चमड़े से बनता है, चमड़े से बनता है ना। तो जो कागज है वो किससे बनेगा? कागज किससे बनेगा? लकड़ी से बनता है ना, कागज है लकड़ी से, लकड़ी से बनता है, तो लकड़ी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए कार, गैरेज, हवाई जहाज। अब देखिए, जो कार होती है वो कहाँ मतलब कहाँ रखी जाती है? गैरेज में। कहाँ रखी जाती है? गैरेज में। और हवाई जहाज कहाँ रखी जाती है? तो अब जैसे जिनको पता नहीं है हवाई जहाज कहाँ रखी जाती है, तो हवाई जहाज रखी जाती है हैंगर में। कहाँ? हैंगर। देखिएगा, आकाश, पायलट, हैंगर, रनवे। तो देखिए, इसमें अधिकतर लोग रनवे टिक करके चले आएंगे, रनवे नहीं, हैंगर बोलते हैं उसके स्थान को। हैंगर होता है, हैंगर नहीं होता, हैंगर होता है, हैंगर, ऐसे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलो, क्योंकि अब इसमें एक सवाल के अलावा आपको और इस तरीके से बताना भी आगे। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह शब्दों के सेट संबंधित हैं। देखिएगा, ट्रैक, ट्रेन और ड्राइवर। इसमें अगर हम लगाना चाहें तर्क तो ऐसे लगा सकते हैं कि जो ट्रेन है, ट्रैक है, ट्रैक पर क्या चलती है? ट्रेन चलती है। और ट्रेन को चलाता कौन है? ड्राइवर चलाता है। या यूँ कहें कि ट्रेन को चलाता कौन है? वो ड्राइवर की सॉरी गलत बोल गया मैं। देखो, जो ट्रेन है वो कहाँ चलती है? ट्रैक पर। और जो ड्राइवर है वो क्या चलाता है? ट्रेन। अब आप ये कहोगे कि सर जो ड्राइवर है वो ट्रेन, तो चूँकि ड्राइवर, ट्रेन के जो ड्राइवर होते हैं वो मतलब चाहे वो कोई भी गाड़ी चलाएं उसको ड्राइवर ही बोलते हैं। हाँ, लोको पायलट बोलते हैं, वो अलग बात है रेलवे में थोड़ा सा, लेकिन हाँ इतना तो माना जाएगा ना, चल जाएगा। अब देखो, जैसे सड़क है, सड़क, अब इसमें से देखिए आप, जो सड़क है, सड़क पर क्या चलती है? बस सड़क पर, जैसे ट्रैक पे क्या चलती है? ट्रेन चलती है। ट्रेन को कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। सड़क पर क्या चलती है? बस को कौन चलाता है? कंडक्टर नहीं चलाता है, बस को ड्राइवर चलाता है, इसलिए गलत। आगे, आकाश में क्या चलता है? मतलब सड़क पर जैसे बस चलती है, सड़क पर जैसे ट्रैक पे ट्रेन चलती है, तो आकाश में क्या पायलट चलता है क्या? हाँ, आकाश में अगर यहाँ पर होता हवाई जहाज के बाद पायलट होता तब तो हम मान लेते हैं। तो हवाई जहाज, आकाश में हवाई जहाज होता है और हवाई जहाज को चलाता कौन है? पायलट। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। आगे देखेंगे, सागर, जहाज और कप्तान। देखो, सागर में क्या होता है? सागर मतलब समुद्र समझिए, उसमें क्या होता है? जहाज होता है। और जहाज को चलाता कौन है? कप्तान चलाता है। कौन चलाता है? वह उसको कप्तान बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, जो कप्तान। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए, कहीं अगला तो नहीं सही है। देखिए, फील्ड, और फील्ड अगर देखा जाए, फील्ड अगर जैसे इसमें ये था कि ट्रैक पर कौन चलता है? ट्रेन चलती है। तो फील्ड पर कौन चलता है? एथलीट चलते हैं, एथलीट। और एथलीट और जो पोल होता है, पोल, इससे मतलब इसका कोई रिलेशन होता नहीं है, मतलब बन नहीं पा रहा है कि जो है एथलीटों को कौन चलाता है? पोल चलाता है। तो ये बन नहीं पा रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इस वाले को सही कर देंगे। ठीक, आगे देखेंगे। अगला, जिस प्रकार वैज्ञानिक का संबंध प्रयोगशाला से है उसी प्रकार शिक्षक का संबंध किससे है? तो वैज्ञानिक जो होते हैं उनका संबंध किससे है? प्रयोगशाला। यानी वैज्ञानिक जो होते हैं, जो प्रयोग करते हैं, वो कहाँ प्रयोग करते हैं? प्रयोगशाला में करते हैं, ठीक है, लैब में करते हैं। तो पूछा जा रहा है शिक्षक का संबंध किससे होगा? तो आप कहोगे शिक्षक कहाँ मतलब प्रयोग करता है? तो शिक्षक जो है वो स्कूल में प्रयोग करता है। स्कूल में प्रयोग करने का मतलब बच्चों को पढ़ाता है, वो बनाता है ना बच्चों के ऊपर ही तो प्रयोग करता है कि हाँ, अपनी जो बातें बताता है, जो बच्चे मान लेते हैं, जो पढ़ते रहते हैं, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो उनका वही प्रयोग होता है। तो जैसे टीचर भी देख करके बच्चों को बता देता है सर वह पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ये कुछ होता है ना, तो वो अपने लोगों को देख करके भविष्यवाणी बता देते हैं। जैसे वैज्ञानिक होते हैं, चीज़ों को देख करके मौसम का जो है देख करके, मौसम को देख करके वो बता देते हैं कि हाँ इसका पूर्वानुमान क्या होता है। लड़कों को भी देख के बता देते हैं कि भविष्यवाणी कर देते हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा इसके साथ। ठीक है, तो स्कूल इसका आंसर हो जाएगा। संभवतः ये आखिरी सवाल होगा आपका।
हाँ, जिस प्रकार अधिवक्ता न्याय से संबंधित है, उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध किससे है। मध्यस्थ का मतलब ये होता है कि जैसे आप मध्यस्थ का मतलब कोई बीच वाला व्यक्ति हो, और जो बीच वाला व्यक्ति कोई होता है, अधिवक्ता जिस तरीके से क्या कराता है, न्याय कराता है, अधिवक्ता क्या कराता है, न्याय कराता है। और मध्यस्थ का मतलब कोई बीच, दो लोग जब लड़ाई कर रहे हो तो उनके बीच में कोई आ जाए, बीच वाला। तो जब बीच वाला व्यक्ति आता है तो वो हमेशा क्या करवाता है, समझौता करवाता है। आप कह सकते हैं कि निर्णय करवाता है, बल्कि निर्णय नहीं हो सकता वहाँ पे। निर्णय तो हम ये कहेंगे कि निर्णय तो जब किसी भी मतलब किसी का आदेश या निर्देश के रूप में जब भी कोई ऐसी चीजें आती है तब उसको निर्णय कहा जाता है। अन्याय तो हो ही नहीं सकता, संचार का कोई मतलब है नहीं, यही दो चीजें थी तो समझौता करवा देता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल अगर हम देखना चाहें, पुअर, डेस्टिट्यूट और उसके बाद उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे रिच और अगला। देखिएगा ये सवाल लेते समय मुझे भी थोड़ी सी, क्योंकि इंग्लिश जो है अपनी भी मतलब इंग्लिश जैसी है। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने ये चीज़ देखा कि ये जो दोनों हैं, ये पुअर और डेस्टिट्यूट जो हैं वो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, अगर ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं तो आपको ये चीज़ ढूंढना पड़ेगा कि जो रिच है, रिच इसका पर्यायवाची कौन होगा, और इसका जो भी पर्यायवाची वही होगा, वही आंसर होगा। अगर आपको नहीं याद है तब आप फिर नहीं लगा पाएंगे। और इसका जो एफ्लुएंट होता है यही इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और संभवतः ये आखिरी होगा आपका। देखिए डॉग और लेब्राडोर, तो ये जो है अगर मैं देखूँ तो ये डॉग की एक प्रजाति है। क्या है ये कि ये प्रजाति है। प्रजाति का मतलब ये है कि जैसे होता है ना कि कहें कि भाई ये लेब्राडोर जो है इसकी एक जाति का, प्रजाति का मतलब ये कि जैसे कुत्ते होते हैं लेकिन उनके अलग अलग कैटेगरियाँ होती हैं, अलग अलग उसमें होते हैं, तो ये उसकी एक प्रजाति है। उसी तरीके से जो वेजिटेबल है, वेजिटेबल यानी कि जो सब्जियां हैं उनमें से अगर मैं देखूं तो कैप्सिकम, एप्पल यानी सेब, पिकल अचार, बनाना, आप जानते हैं केला, कैप्सिकम को बोलते हैं शिमला मिर्च बोलते हैं। तो शिमला मिर्च भी जो है एक प्रकार की क्या है, वो वेजिटेबल यानी सब्जी की ही प्रजाति है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर होता है समाप्त, और आप पढ़ते रहेंगे। आने वाले आपकी जो अगली क्लास होगी, और आपको पता है कि एक ही चैप्टर इसका बचा हुआ है, और नहीं बाकी आप मान के चलिए कि परसों या नरसों तक आपकी रीजनिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोगों को अगले बेहतर तरीके से अगला क्या काम करना है, किस चैप्टर पर ध्यान देना है, उसके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। फिर हम लोग देखते हैं उसमें क्या कैसे पढ़ना होगा कम समय में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है परीक्षाएं आपकी कन्फर्म हो गई कि 17-18 फरवरी को ही होंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।